मेरा 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 पुत्र सुबोध, सुबोध मेरे पुत्र, मैं तुम्हें अपने वक्ष से लगाना चाहता हूँ पुत्र, आलिंगन करना चाहता हूँ तुम्हारा मेरे पुत्र, किंतु मैं तो पिशाच योनि में हूँ, किंतु ये संभव नहीं पुत्र। किंतु मेरा पुत्र मुझे ऐसे कैसे स्वीकार करेगा? नहीं, ऐसे तो वो मुझसे भयभीत हो जाएगा। नहीं, मैं उसके समक्ष नहीं जा सकता। प्रभु, मेरे प्रभु गणेश जी, कल्याण हो सुबोध। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव पुत्र। नहीं, मैं अपने इस रूप में अपने पुत्र के समक्ष नहीं जाऊंगा। उसकी दृष्टि अपने इस क्रूर विकृत पिता पर नहीं पड़ने दूंगा। प्रभु, आपका ये संदेश पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। बताइए, आपका इस अनन्य भक्त के लिए क्या आदेश है? वत्स सुबोध, तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करना है। एक ऐसा कार्य जो एक पुत्र को अपने पिता के लिए करना ही होता है। पिता के लिए एक आवश्यक कार्य? किंतु प्रभु, मेरे पिताश्री तो जीवित नहीं है। उनका वध तो स्वयं आप ही ने किया था। हाँ वत्स सुबोध, तुम्हारे पिता का वध तो मेरे ही हाथों हुआ था, किंतु मृत्यु के पश्चात उनका श्राद्ध और पिंडदान ना होने के कारण उनकी आत्मा पिशाच योनि में चली गई है, जिससे उन्हें मुक्त कराने के लिए उनका श्राद्ध करना होगा तुम्हें। क्या मेरे पिताश्री पिशाच योनि में हैं? उन्हें अब तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, किंतु कहाँ है वो? कहाँ है मेरे पिताश्री प्रभु? कहाँ है वो? यहाँ पिताश्री? नहीं, नहीं, नहीं पुत्र, नहीं, नहीं, नहीं। मैं तुम्हारा वो पिता नहीं हूँ जिससे तुम परिचित थे। अब अपने इस कुरूप और भयंकर रूप में मैं तुम्हारे समक्ष आने में संकोच कर रहा हूँ। कहीं तुम मेरा ये रूप देखकर भयभीत न हो जाओ। पिताश्री, एक पिता से पुत्र कदापि भयभीत नहीं हो सकता है। पिताश्री, मैं आपके लिए सभी आवश्यक क्रियाओं को पूर्ण करूंगा। आपके प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगा, जिससे आपको इस योनि से मुक्ति प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे मिलेगी? अर्थात मेरी मुक्ति। शीघ्र चलिए प्रभु, शीघ्र चलिए प्रभु। नहीं, हम ऐसे आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ? इस भूमि पर पांव धरने से पूर्व
हमें इसका नमन करना अति आवश्यक है। ये भूमि तो अत्यंत पावन है, क्योंकि यहाँ माँ स्वयं अपने अंश के रूप में विराजमान है। जो पृथ्वी पर स्थित होकर भी पृथ्वी से संबद्ध नहीं है, जिसने मृत्यु लोक जैसे निम्न लोक में स्थित होकर भी स्वयं को स्वर्ग से भी उच्च पद पर स्थापित किया है, जो भौतिक माया में रहकर भी मोक्ष प्रदान करने वाली है, जहां आकर मृत आत्माएं तक निर्मल हो जाती हैं, और तीनों लोकों को पवित्र करने वाली मां गंगा जिसे स्वयं सुशोभित करती है, त्रिपुरारी महादेव की राजधानी जिसका नित्य नमन देवता भी करते हैं। हे काशी नगरी, हम भी आपका नमन करते हैं। काशी शब्द का अर्थ है प्रकाश प्रदान करने वाली नगरी, जहां आकर संसार का मोह ही मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है, और ये गूढ़ ज्ञान प्राप्त होता है कि जीवन की सार्थकता तो मात्र सत्कर्म करने और ईश्वर से जुड़ने में है। आइए अब हम इस पावन नगरी में प्रवेश करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए ज्ञानारी जी। रुक जाओ। प्राणी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है।